चल हुर्र चल। अरे ओ हीरा, पांव जरा जल्दी उठा। आज क्या पैरों में मेहंदी लगी है? और तू मोती, तू क्या वीआईपी है? जरा कमर हिला। दीनदयाल रुककर आसमान की ओर देखता है और माथा पोंछता है। हे सूरज देवता, आज तो आप भी सर्दी से जम गए हैं। अरे जरा दर्शन दीजिए, ठंड के मरे तो जान निकली जा रही है। अरे ओ सजनिया की अम्मा, सुन रही हो? आज काम का ढेर लगा है। शाम से पहले लौटने की उम्मीद मत रखना। मेरे लिए 2 रोटियां ज्यादा बनाना, आज हड्डियां पर जमने वाली हैं। वह नदी किनारे पहुंचता है और गधों को एक पुराने बरगद के पेड़ के पास ले जाता है। वह पोटलियां उतारता है और फिर रस्सी ढूंढने के लिए अपनी कमर और थैला टटोलता है। अचानक उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। धत तेरे की, ये क्या हो गया? अरे सजनिया, तूने आज एक ही रस्सी दी या मेरा दिमाग घास चरने गया था जो मैं घर ही भूल आया? अब क्या करूं? मोती को तो इस झंग खाए खूंटे से बांध दूं, पर इस हीरा का क्या करूं? ये तो बड़ा ही आवारा है। जरा सा मौका मिला नहीं कि रफू चक्कर हो जाएगा। दीनदयाल हीरा को खुला छोड़कर पास ही कपड़े धोने बैठ जाता है। जैसे ही वह साबुन लगाता है, हीरा धीरे से मुड़ता है और दबे पांव भागने लगता है। अरे अरे पकड़ो! ओ हीरा, रुक जा बदमाश, कहाँ जा रहा है अपने बाप को छोड़कर? दीनदयाल गीले हाथों से भागता है और गधे को पकड़कर वापस लाता है। ऐसा 2-3 बार होता है। दीनदयाल पूरी तरह थक जाता है और हांफते हुए गधे की गर्दन पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। हाँ अरे मेरी फूटी किस्मत, कपड़े धोऊं या इस गधे की चौकीदारी करूं? हे भगवान, कोई रास्ता दिखा, वरना आज तो घरवाली के बेलन और साहब के कपड़े दोनों की शामत आएगी। तभी दूसरी ओर से पंडित कपटी बाबा का प्रवेश होता है। उन्होंने बड़ी सी चोटी रखी है। वाह, आज तो सुबह सुबह ही एक मोटा मुर्गा फंसा है। ये धोबी तो शक्ल से ही महामूर्ख लग रहा है। जरा इसके अज्ञान की गंगा में हाथ धो लिए जाएं। नारायण नारायण, क्या हुआ वत्स? इस बेजुबान प्राणी के साथ कुश्ती क्यों लड़ रहे हो? इस शांत सुबह में तुम इतने अशांत क्यों हो? महाराज, आप तो साक्षात देवदूत बनकर आए हैं। क्या बताऊं महाराज, इस गधे ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं रस्सी घर भूल आया हूं और ये बार बार भाग जाता है। ना काम हो पा रहा है ना आराम। बस इतनी सी बात? वत्स, तुम सांसारिक मोह की रस्सी ढूंढ रहे हो, जबकि मैं तुम्हें वो विद्या दे सकता हूं जिससे ये पत्थर की मूरत बन जाए। इधर लाओ इस गधे को। बाबा अपने थैले से एक साधारण सी सूखी घास निकालते हैं और उस पर कुछ बुदबुदाने का नाटक करते हैं। घबराओ मत, यह साधारण घास नहीं है। यह हिमालय की कंदराओं से लाई गई स्तंभन जड़ी है। लो बेटा, अब तुम योग निद्रा में चले जाओ। जाओ रजक, मैंने इसे जड़ी खिला दी है। अब चाहे ढोल बजाओ या इसके कान काटो, ये अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलेगा। जाओ, निश्चिंत होकर कपड़े धो। धन्य हो महाराज, आप तो बड़े दयालु हैं। आज आपने मेरी इज्जत बचा ली, वरना ये गधा तो मेरी बलि ले लेता। कल्याण हो वत्स, बस ध्यान रहे, सिद्ध पुरुषों की कृपा पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। पंडित जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं और दीनदयाल खुशी खुशी अपने कपड़े धोने लगता है। शाम ढल चुकी है। दीनदयाल ने सारे कपड़े धो लिए हैं और गधों पर गट्ठे लाद दिए हैं। वह जाने की तैयारी में है, लेकिन दूसरा गधा हीरा पत्थर की मूर्ति बना खड़ा है। चल बेटा हीरा, आज तो तूने गजब कर दिया। बाबा की स्तंभन जड़ी क्या खाई, तू तो खली बन गया। अब घर चल, सजनिया ने आज तेरे लिए चने भिगोए होंगे। गधा टस से मस नहीं होता। दीनदयाल उसे पीछे से धकेलता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है, पर गधा नहीं हिलता। अरे ये क्या? अरे ओ नंदी के भाई, हिलता क्यों नहीं? ये जड़ी है या फेविकोल? अरे भाई, शाम हो गई है, यहां मच्छर मुझे और तुझे दोनों को कच्चा चबा जाएंगे। चल। दीनदयाल गधे की पूंछ पकड़कर खींचता है, फिर उसके कान में गुदगुदी करता है। गधा बस अपनी पलकें झपकाता है। धत तेरे की, सजनिया सही कहती थी, मैं ही मूर्ख हूं। बाबा ने खड़े रहने की जड़ी तो दे दी, पर चलने का रिमोट अपने पास रख लिया। अब क्या इसे कंधे पर लाद कर ले जाऊं? तभी कपटी बाबा दूर से आते दिखाई देते हैं। वे अपनी सफलता पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
अरे रजक राज, अभी तक यहीं हो? क्या गधे से जान पहचान बढ़ा रहे हो या यहीं बसेरा करने का इरादा है? महाराज, गजब हो गया। आपकी जड़ी तो परमाणु बम निकली। ये हीरा तो हिल ही नहीं रहा। मैंने इसे धक्का दिया, इसे पुचकारा, यहां तक कि इसके कान में गाना भी गाया, पर यह तो ऐसा खड़ा है जैसे नदी किनारे का पीपल का पेड़ ढा। वत्स, मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी शक्तियां अमोघ हैं। ये स्तंभन विद्या है। एक बार जड़ी अंदर गई तो गधा क्या, गधे का बाप भी नहीं हिल सकता जब तक मैं न चाहूं। पर महाराज, घर भी तो जाना है। सजनिया इंतजार कर रही होगी। अगर मैं नहीं पहुंचा तो वो मुझे बेलन से स्तंभन कर देगी। कुछ कीजिए महाराज। हम वैसे तो इस जड़ी का असर 24 घंटे रहता है, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। पर देखो, खोलने वाली जड़ी बहुत महंगी आती है। हिमालय की छोटी से लानी पड़ती है। महाराज, ये लीजिए 2 रुपए, बस इसे चालू कर दीजिए, वरना मुझे आज यहीं गधे के बगल में सोना पड़ेगा। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे? ये लो गतिमान घास। बाबा थैले से एक साधारण घास निकालते हैं और गधे के मुंह के पास ले जाते हैं। जैसे ही गधा मुंह से साबा मारता है, बाबा उसे पीछे खींचते हैं और गधा चलने लगता है। अरे वाह, ये तो गजब का जादू है। जड़ी दिखाते ही गियर बदल गया। महाराज, आप तो सच में साइंटिस्ट निकले। जाओ वत्स, अब ये घर तक नहीं रुकेगा। बस ध्यान रखना, रास्ते में इसे किसी खंबे से मत टकरा देना, वरना खंबा उखड़ जाएगा। जी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम। धन्य है आप और धन्य है आपकी घास। दीनदयाल गधे के पीछे भागते हुए चिल्लाता है, चल हुर्र, चल हुर्र। और बाबा पीछे से ठहाका लगाकर हंसते हैं। दीनदयाल थका हारा पर चेहरे पर एक अजीब सी चमक लिए घर पहुंचता है। अरे सजनिया, ओ भाग्यवान, सुनती हो? जल्दी बाहर आओ। आज तो गंगा नहा लिया मैंने। साक्षात चमत्कार देख कर आ रहा हूँ। क्या हुआ जी? क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या आज नदी में कपड़ों की जगह नोट बह रहे थे जो इतने निहाल हो रहे हो? नोटों से भी बड़ी चीज देख कर आया हूँ। आज मुझे एक पहुंचे हुए महात्मा मिले। बाबा कपटी महाराज, क्या तेजस्वी चेहरा था, मानो साक्षात जड़ी बूटियों की दुकान हो। बाबा? कौन से बाबा? कहीं फिर से किसी ने तुम्हें ठग तो नहीं लिया? अरे नहीं पगली, आज तो गधे ने खेल कर दिया। मैं रस्सी भूल गया था, गधा भाग रहा था। बाबा ने बस एक स्तंभन घास खिलाई और गधा ऐसा जमा कि जैसे जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए हों। फिर दूसरी घास खिलाई तो दौड़ने लगा। रिमोट कंट्रोल वाला गधा बना दिया उसे। सच्ची? क्या बाबा के पास ऐसी भी जड़ी है जिससे गधा बातें करने लगे? अरे बातें क्या, बाबा तो कह रहे थे कि उनके चेले जो आज बड़े बड़े पदों पर अफसर और दरोगा बने बैठे हैं, वो पहले गधे ही थे। बाबा ने उन्हें पढ़ा लिखा कर इंसान बना दिया। क्या? गधे से इंसान? और तुम चुपचाप घर चले आए? अरे ओ बुद्धू के सिरताज, अगर हमारा गधा इंसान बन जाता तो हमें ये कपड़े धोने पड़ते क्या? जरा सोचो, गधा जब इंसान बनेगा, सूट बूट पहनेगा तो कैसा लगेगा? हाँ, हीरा जब पैंट शर्ट पहनेगा और टाई लगाएगा तो एकदम कलेक्टर लगेगा। पर सजनिया, वो तो गधा है। दफ्तर में ढेंचू ढेंचू करने लगा तो? अरे तो बाबा उसे ट्यूशन देंगे ना। इंसान बनेगा तो अक्ल भी आएगी। फिर हम उसकी शादी किसी अच्छे घर में करेंगे। मोटा दहेज मिलेगा। मेरी तो चांदी की पायलें बन जाएंगी और तुम्हारा धोबी घाट हम किराए पर चढ़ा देंगे। बात तो तुम्हारी पते की है। बुढ़ापे में वही हमारा सहारा बनेगा। लोग कहेंगे, देखो धोबी का बेटा दरोगा बन गया। किसी को क्या पता कि ये वही है जो कल तक गधों की लाइन में खड़ा था। तो देर किस बात की? कल सुबह ही उसे बाबा की कुटिया पर ले जाओ। कहना कि महाराज, इसे चाहे जितना पढ़ाओ, बस इसे आदमी बना दो। चाहे तो 2-4 डंडे ज्यादा मार लेना, पर दरोगा पक्का बनाना। पर सजनिया, बाबा फीस भी तो लेंगे। अरे तो संदूक में रखे वो 1000 रुपये ले जाना। निवेश है ये, निवेश। आज एक गधा देंगे, कल एक दरोगा बेटा पाएंगे। जाओ, अभी जाकर गधे को थोड़ा नहला धुला दो, कल उसे स्कूल जाना है। ठीक है भाग्यवान, आज उसे खूब मालिश कर देता हूँ। आखिर कल से उसे इंसानियत की पढ़ाई जो शुरू करनी है। नदी किनारे बनी पंडित की कुटिया। बाहर दीनदयाल अपनी पत्नी सजनिया के साथ खड़ा है।
कुटिया के अंदर से पंडित जी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। वह हवा में लाठी भांजते हुए अपने काल्पनिक चेलों को डांट रहे हैं। ए चुप, बिल्कुल खामोश, गधों कहीं के। तुम सबको क्या लगा था कि तुम यहां घास चरने आए हो? ये गुरुकुल है। यहां मैंने बड़े बड़े ढीठ गधों को ऐसा पढ़ाया लिखाया कि आज वो शहरों में दरोगा बने घूम रहे हैं, और तुम इंसान के बच्चे होकर एक श्लोक नहीं रट पा रहे। कल अगर पाठ याद नहीं हुआ तो सबको वापस गधा बना दूंगा। सुना तुमने भाग्यवान, महाराज साक्षात गधों को दरोगा बना रहे हैं। मेरी तो रूह कांप गई है सुनकर। अरे जी, देरी मत करो, जल्दी अंदर चलो। अगर हमारा हीरा गधा दरोगा बन गया तो पूरा गांव हमें सलाम ठोकेगा। फिर तो हम भी रेशम के कपड़े पहनेंगे और मूंछों पर ताव देंगे। प्रणाम महाराज। महाराज, आपकी महिमा के चर्चे तो देवलोक तक पहुंच गए होंगे। आओ रजक, आओ। मुझे पता था तुम आओगे। मेरी अंतर्दृष्टि ने देख लिया था कि एक गधा, मेरा मतलब है एक महान आत्मा यहां आने वाली है। बोलो, क्या विचार है? महाराज, ये मेरी पत्नी सजनिया है। इसकी इच्छा है कि हमारा हीरा भी पढ़ लिख कर इंसान बन जाए। अगर आप उसे दरोगा बना दें तो हम बुढ़ापे में आपकी कुटिया के बाहर पहरा देंगे। दरोगा बनाना कोई बच्चों का खेल है। गधे की बुद्धि को इंसान की खोपड़ी में फिट करने के लिए बहुत मेमोरी कार्ड खर्च होते हैं। इसके लिए 1000 रुपए का ज्ञान दान लगेगा। महाराज, पैसे की चिंता न करें, बस उसे नेक और सरकारी अफसर बना देना। सुना है दरोगा बनते ही रौब बढ़ जाता है। ठीक है, इसे 1 महीने के लिए यहां छोड़ दो। शुरू के 28 दिन मैं इसे किताबी ज्ञान दूंगा। इतिहास, भूगोल और घूस कैसे नहीं लेनी चाहिए ये सब सिखाऊंगा। और आखिरी 2 दिन महामंत्रों से इसकी पूंछ गायब करके इसे वर्दी पहना दूंगा। क्या 1 महीना? महाराज, 28 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। इतना लंबा कोर्स कुछ क्रैश कोर्स नहीं है क्या? मतलब हफ्ता 10 दिन में दरोगा नहीं बन सकता? मूर्ख, गधे से दरोगा बनाना है। कोई नेता थोड़े ही बनाना है कि 2 दिन में तैयार हो जाए। पढ़ाई में समय लगता है। अगर तुझे बिना पढ़े लिखा और अनपढ़ आदमी चाहिए तो परसों ले जाना। पर याद रखना, अनपढ़ आदमी फिर से गधा बन सकता है। नहीं नहीं महाराज, अनपढ़ का क्या करूंगा? हम खुद अनपढ़ रहकर कौन से झंडे गाड़ रहे हैं। आप इसे खूब पढ़ा लिखा देना, चाहे तो MA BA भी करवा देना। मैं पूरे 1 महीने बाद ही आऊंगा ताकि मेरा बेटा गोल्ड मेडलिस्ट दरोगा बने। और महाराज, इसे थोड़ा तमीज भी सिखा देना। कहीं घर आकर अपनी माँ मुझ पर ही लात न चला दे। निश्चिंत रहो देवी, मेरे यहां से निकला हुआ गधा, मेरा मतलब है अफसर, लात नहीं सिर्फ कलम चलाता है। जाओ, अब मुझे इसकी ट्यूशन शुरू करनी है। हीरा, इधर आ बेटा, आज हम आ से अदालत सीखेंगे। दीनदयाल और सजनिया खुशी खुशी पैसे देकर और गधा छोड़कर चले जाते हैं। देख रही हो सजनिया, आज तुम्हारा पति एक दरोगा का बाप बनने जा रहा है। अब ये धोबी, घाट और गधों की लीद से हमारा नाता टूट जाएगा। अरे जी, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। जब हमारा हीरा गधा दरोगा बनकर आएगा तो क्या हमें पहचानेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आते ही हमें हैंड्स अप बोल दे। धत पगली, माँ बाप को कौन भूलता है। और देखो, मैं 1.5 महीने बाद इसलिए जा रहा हूं ताकि उसकी PhD पूरी हो जाए। पंडित जी ने कहा था 28 दिन, पर मैंने सोचा कि थोड़ा ज्यादा पड़ेगा तो सीधा कमिश्नर ही बन जाएगा। ये लो, आधा किलो लड्डू है। पंडित जी का मुंह मीठा कराना और कहना कि हमारे बेटे को छुट्टी दिला दे, घर में कथा करवानी है। पंडित कपटी बाबा की कुटिया। पंडित जी आराम से चिलम पी रहे हैं और पास ही गधे के नाम पर रखे हुए 1000 रुपए से मंगाई गई रबड़ी खा रहे हैं। तभी दीनदयाल गाते बजाते वहां पहुंचता है। महाराज की जय हो। गधों को इंसान बनाने वाले महान वैज्ञानिक पंडित जी की जय हो। अरे बाप रे, ये मूर्ख तो सच में वापस आ गया। अब इसे क्या जवाब दूं? महाराज, 1.5 महीना बीत गया। मेरा बेटा, मेरा हीरा कहाँ है? क्या वो अब पूरी तरह इंसान बन चुका है? क्या उसे पैंट शर्ट पहनना आ गया?
अरे रजक, क्या बताऊं, तुम्हारा हीरा तो हीरा निकला। इतना पढ़ा कि उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। सच महाराज, क्या उसने सारी किताबें चबा डाली? किताबें क्या, वो तो मास्टर को ही पढ़ाने लगा। उसकी बुद्धि इतनी तेज हो गई कि 28वें दिन उसके शरीर के बाल झड़ने लगे, कान छोटे हो गए और पूंछ गायब हो गई। आखिरी 2 दिन के मंत्र पढ़ते ही वह साक्षात इंसान बन गया। ओह महाराज, आप धन्य हैं। कहाँ है वो? उसे बुलाइए, मैं उसे गले लगाना चाहता हूं। वही तो समस्या है रजक। वो इतना बुद्धिमान निकला कि यहां से निकलते ही उसने पुलिस की भर्ती परीक्षा दी और टॉप कर गया। तुम्हारी किस्मत इतनी बुलंद है कि तुम्हारा गधा, मेरा मतलब है तुम्हारा बेटा, अब इस शहर के पास वाले थाने का बड़ा दरोगा बन गया है। दरोगा? मेरा हीरा क्या अब वो गधों की तरह नहीं रेंगता? नहीं, अब वो अपराधियों पर गरजता है। लेकिन सुनो, दरोगा बनते ही इंसान के अंदर थोड़ा घमंड आ जाता है। वो शायद तुम्हें पहली बार में न पहचाने। तो मैं क्या करूं महाराज? जब तुम थाने जाओ और वो तुम्हें पहचानने से इनकार करे तो बस उसके सामने घास कर देना। घास की खुशबू मिलते ही उसे अपने पूर्व जन्म गधा काल की याद आ जाएगी और वो बापू बापू कहता हुआ तुम्हारे पैरों में गिर पड़ेगा। वाह महाराज, क्या बुद्धि पाई है। घास ही उसे उसकी औकात याद दिलाएगी। मैं अभी जाता हूं और अपने दरोगा बेटे को लेकर घर आता हूं। दीनदयाल नाचते हुए थाने की ओर भागता है। पंडित जी पीछे से हंसते हुए बची हुई रबड़ी खाने लगते हैं। शहर का मुख्य थाना। दरोगा जी अपनी मूंछों को ताव देते हुए कुर्सी पर बैठे हैं। तभी दीनदयाल फिल्मी अंदाज में एंट्री मारता है। वह सिपाहियों को ऐसे देखता है जैसे वो उसका रास्ता रोककर पाप कर रहे हों। अबे ओए, रुक, कहाँ गुस्सा चला आ रहा है? यह थाना है, तेरी ससुराल नहीं। क्या है इस घास में? बम है क्या? जबान संभाल के सिपाही, हट जाओ रास्ते से। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं। इस थाने के बड़े साहब यानी दरोगा जी का सगा बाप हूं मैं। हट जाओ वरना अभी सस्पेंड करवा दूंगा। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखते हैं। दीनदयाल चिल्लाते हुए दरोगा के केबिन की तरफ बढ़ता है। ओए हीरा, ओ मेरे दरोगा बेटे, देख तेरा बाप आया है, बाहर निकल जल्दी। दरोगा जी, जिनका नाम वास्तव में हीरालाल है, चौंककर बाहर आते हैं। उन्हें लगता है शायद उनके असली पिता गांव से आए हैं। कौन है बे? कौन चिल्ला रहा है? अरे वाह, पहचान लिया। कपटी बाबा ने क्या गजब का मंत्र मारा है। एकदम हूबहू वैसा ही दिख रहा है जैसा गधा होने पर दिखता था। बस कान थोड़े छोटे हो गए हैं और 2 पैरों पर खड़ा होने लगा है। क्या बक रहा है बुढ़े? क्या गधा, क्या कान छोटे? तू है कौन? अरे शर्मा क्यों रहा है बेटा? दरोगा की वर्दी पहन ली तो क्या अपनों को भूल जाएगा? याद कर वो नदी का किनारा, वो धोबी का घाट। तू कैसे ढेंचू ढेंचू करता था और मैं तेरी पीठ पर लठ मारता था। देख, तेरी याददाश्त तेज करने के लिए तेरे लिए खास ताजी हरी घास लाया हूं। ले खा ले बेटा, पंडित जी ने कहा था घास देखते ही तुझे सब याद आ जाएगा। ले, एक बाइट ले ले, बड़ी मीठी है, एकदम ताजी। अबे वो पागल के बच्चे, मुझे घास खिला रहा है, मुझे गधा बोल रहा है। ओए सिपाही, इसे पकड़ो, ये कोई पागल खाने से छूटा हुआ मुजरिम है। अरे गुस्सा तो अभी भी वैसा ही है जैसा लात मारते वक्त होता था। सिपाही भाइयों, डरो मत, ये मेरा ही गधा, मेरा मतलब है मेरा ही बेटा हीरा है। हीरा बेटा, ज्यादा नखरे मत कर, घर चल। तेरी माँ ने तेरे लिए बढ़िया छोकर और पानी तैयार रखा है। छोकर खाएगा तेरा खानदान। मैं दरोगा हीरालाल हूं, तेरा हीरा गधा नहीं। ओए, इसे से उल्टा लटकाओ, इसकी खाल उधेड़ दो, तब इसे समझ आएगा कि मैं गधा हूं या दरोगा। अरे तो क्या अब तू दरोगा बन गया तो घास नहीं खाएगा? वीआईपी गधा हो गया है क्या? पनीर खाएगा? रुक, मैं पंडित जी को बुलाता हूं। उन्होंने ही कहा था कि तू उन्नत किस्म का गधा इंसान बना है। पंडित की तो मैं। सिपाही, इसे ले जाओ और पिछवाड़े पर इतने डंडे मारो कि ये खुद भूल जाए कि ये आदमी है या जानवर। मारो इसे। अरे छोड़ो। अरे हीरा, ये ठीक नहीं है बेटा, बाप को डंडे मरवाएगा। भगवान देख रहा है, कम से कम घास तो चख लेता। बड़ी मेहनत से उखाड़ के लाया था।
दीनदयाल की चीखें गूंजती हैं। थोड़ी देर बाद उसे थाने से बाहर फेंक दिया जाता है। वह लंगड़ाते हुए फटे कपड़ों में अपनी कमर पकड़कर खड़ा होता है। धत तेरे की, पंडित जी ने यह नहीं बताया था कि गधा आदमी बनते ही इतना बड़धा गुंडा बन जाएगा। साले ने घास भी नहीं खाई और सुताई अलग से कर दी। अब इस गधे दरोगा का इलाज पंडित जी ही करेंगे। पंडित जी वो आदमी बनकर बहुत बदल गया है। उसने मुझे बहुत मारा। मुझे वो दरोगा नहीं चाहिए। आप उसे वापस गधा बना दीजिए। आदमी को गधा बनाना बहुत जटिल है रजक। इसके लिए उलटम पलटम यज्ञ करना होगा। 10,000 रुपए लगेंगे। दीनदयाल 10,000 रुपये देता है और अगले दिन अपना पुराना गधा वापस लेकर घर की ओर चल पड़ता है। जंगल का रास्ता। दीनदयाल अपने पुराने गधे की रस्सी पकड़े हुए लंगड़ाते हुए चल रहा है और वह गुस्से में आग बबूला है। क्यों रे दरोगा साहब, थाने में तो तूने मुझे उल्टा लटका कर मरवाया था। अब यहाँ क्या मुंडी झुका के चल रहा है? और ये 10,000 रुपए अलग से चट कर गया तू? दीनदयाल गधे को डंडा मारने के लिए हाथ उठाता है। गधा अचानक रुक जाता है और पीछे मुड़कर उसे अजीब नजरों से देखता है। देख क्या रहा है? पंडित जी ने कहा था कि उलटम पलटम यज्ञ के बाद तू वापस गधा बन जाएगा, पर तेरी अक्ल अभी भी थानेदारी वाली ही है। ये ले। जैसे ही दीनदयाल डंडा चलाता है, गधा फुर्ती से बचता है और अपनी दोनों पिछली टांगों से दीनदयाल के पेट पर डबल किक, लात जमा देता है। आई माँ, मर गया रे। इसने तो दरोगा वाली ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल किया है। अरे कोई बचाओ, गधा बागी हो गया है। दीनदयाल जमीन पर लौट रहा है। गधा पास ही खड़ी घास चरने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हे भगवान, 1,000 रुपये गधे को आदमी बनाने के दिए, 10,000 रुपये वापस गधा बनाने के दिए। कुल 11,000 रुपये और 50 डंडे खाने के बाद मुझे मिला क्या? वही पुराना गधा और नई वाली लात। मेरी तो फूटी किस्मत ही, कुत्ता पाल लेती तो अच्छा था, कम से कम वफादार तो होता। तभी अचानक हवा चलने लगती है। जंगल में चंदन की खुशबू फैलती है। दीनदयाल अपनी फटी फटी आंखों से देखता है कि सामने से सफेद वस्त्रों में एक ओजस्वी पुरुष कबीर साहिब चले आ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान है। क्यों दीनदयाल, दरोगा जी की लात कैसी लगी? महाराज, आप कौन हैं? और आपको कैसे पता कि ये दरोगा था? और लात तो एकदम सरकारी लगी है महाराज, सीधे कलेजे पे। दीनदयाल, तूने अपनी आंखों पर लालच की पट्टी बांध रखी थी। जो गधा घास खाकर खुश है, उसे तू दरोगा की कुर्सी पर बिठाना चाहता था। कुदरत के नियम को तूने 1,000 रुपए की रिश्वत देकर बदलना चाहा। पर महाराज, वो पंडित जी ने तो कहा था कि उनके पढ़ाए हुए गधे आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। मूर्ख, गधे को पढ़ाने से वो इंसान नहीं बनता। पंडित ने तेरी अक्ल पर पत्थर डाल दिए थे। देख इस बेजुबान को, इसका क्या दोष? दोष तेरा है जो तूने मेहनत के बजाय शॉर्टकट चुना। महाराज, अब समझ आया। उस ठग पंडित ने मुझे लूट लिया। मेरे 11,000 रुपए चले गए। सजनिया तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। चिंता मत कर, जो धन छल से गया है वह वापस भी आएगा और उस कपटी का पर्दाफाश भी होगा। पर पहले ये बता, क्या तुझे अब भी अपने गधे को तहसीलदार बनाना है? अरे नहीं महाराज, कान पकड़ता हूं। ये गधा ही ठीक है। कम से कम ये रिश्वत तो नहीं मांगता, बस 2 वक्त की घास मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए। अब समय आ गया है कि उस उलटम पलटम यज्ञ वाले पंडित का असली यज्ञ हम करें। चलो मेरे साथ। पंडित की कुटिया के बाहर पंडित जी एक नए शिकार को फंसाने के लिए अपनी माला झप रहे हैं। तभी दीनदयाल प्रवेश करता है, लेकिन वह पहचाना नहीं जा रहा। उसने एक लंबी नकली मूंछ लगाई है और हाथ में एक सोने जैसा दिखने वाला पीतल का बड़े डिधा सा कलश लिया हुआ है। पीछे कबीर साहिब अदृश्य रूप में या एक साधारण राहगीर बनकर खड़े हैं। अरे बाप रे, साक्षात लक्ष्मी चलकर आई है। आज तो चांदी ही चांदी है। पधारिए, पधारिए सेठ जी। आपके चरणों की धूल से मेरी कुटिया पवित्र हो गई। कहिए, इस तुच्छ ब्राह्मण की क्या सेवा कर सकता हूं? महाराज, सेवा वेवा छोड़िए। हमने सुना है आप गधों को दरोगा बना देते हैं। हमें तो अपने इस पीतल के कलश को सोने का कलश बनवाना है। क्या आपके पास ऐसी कोई जड़ी बूटी है? सेठ जी, आप गलत जगह नहीं आए। मैं तो मिट्टी को सोना और गधे को कलेक्टर बना देता हूं। अभी पिछले महीने ही एक धोबी का गधा मेरे पास आया था।
आज वो शहर का सबसे बड़ा दरोगा है। सुना है अब तो वो घास भी चांदी की थाली में खाता है। क्या बात कर रहे हैं महाराज? गधा और दरोगा? पर महाराज, दरोगा तो बड़ा खतरनाक होता है, कहीं वो आपको ही ना पकड़ ले। अरे सेठ जी, उसकी क्या मजाल। मैंने उसे मंत्र से बांध रखा है। जब तक मैं न चाहूं वो अपनी वर्दी का एक बटन भी नहीं खोल सकता। वो गधा तो मेरा गुलाम है। तभी झाड़ियों के पीछे से असली दरोगा और सिपाही बाहर निकल आते हैं। दरोगा का चेहरा गुस्से से लाल है। अच्छा, तो मैं तेरा गुलाम हूं और मैं घास खाता हूं और तूने मुझे मंत्र से बांध रखा है? अरे दरोगा साहब, आप यहां इस वक्त? मैं तो सेठ जी को आपकी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। पहचाना महाराज? मैं वही धोबी हूं जिसकी आपने थाने में कुटाई करवाई थी। क्यों? अब मेरा बेटा दरोगा आपको कैसा लग रहा है? क्या इसके लिए भी 10,000 रुपए का उलटम पलटम यज्ञ करना पड़ेगा? अरे दीनदयाल, तू ये क्या अनर्थ कर दिया? दरोगा साहब, ये तो मजाक था, एक छोटा सा बिजनेस मॉडल था। सिपाहियों, इस बिजनेस मॉडल को जरा हथकड़ी पहनाओ और सुनो, इसे वही जद्दी बूटी खिलाना जिससे ये जेल की चक्की बिना थके पी सके। आज इसकी ऐसी स्तंभन जड़ी निकालूंगा कि ये जिंदगी भर हिल नहीं पाएगा। चल रे चमत्कारी बाबा, अब जेल में गधों को पराना। पंडित रोने लगता है और गिद्द गिद्दाता है। पुलिस उसे घसीटते हुए ले जाने लगती है। दीनदयाल और कबीर साहिब मुस्कुराते हुए देखते हैं। शहर का मुख्य रास्ता। पुलिस पंडित को घसीटते हुए ले जा रही है। पंडित जोर जोर से रो रहा है और राहगीरों को दुआएं दे रहा है कि कोई उसे बचा ले। तभी अचानक हवा में एक शांति छा जाती है और कबीर साहिब प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान और आंखों में गजब की चमक है। महाराज, आप कौन हैं? बीच रास्ते में ऐसे क्यों खड़े हैं? देखिए, हम 1 नंबर के इंटरनेशनल ठग को पकड़ कर ले जा रहे हैं। दरोगा जी, ठग तो वो है जिसने इसे पकड़ा है। ये तो बेचारा केवल एक छोटा व्यापारी है जो अज्ञानता बेचकर रोटी कमा रहा था। हाथ जोड़ता हूं बाबा, मुझे बचा लो। ये दरोगा जी मुझे वहां ले जा रहे हैं जहां गधे भी आदमी नहीं बन पाते, उल्टा आदमी चक्की पीसकर गधा बन जाता है। क्यों पंडित, तुम्हारी स्तंभन जड़ी यहां काम नहीं आई? पुलिस की लाठी पर जड़ी मारते तो शायद ये हिलते ही नहीं। महाराज, मजाक मत उड़ाइए। मेरी तो जड़ी बूटी, छोटी तिलक सब खतरे में है। मैंने तो बस गधे को आदमी बनाने की कोशिश की थी, पर ये दरोगा जी तो मुझे ही जानवर बनाने पर तुले हैं। दरोगा जी, इसे छोड़ दीजिए। जेल की कालकोठरी इसे क्या सुधारेगी? असली जेल तो इसके दिमाग का लालच है। इसे मेरे हवाले कर दें। आज से यह मेरा कैदी है, राम नाम की जेल का। महाराज, आपकी बातों में कुछ ऐसा जादू है कि हाथ खुद ब खुद हथकड़ी खोलना चाहते हैं। ले जाइए इसे, पर ध्यान रहे, अगर इसने फिर से किसी गधे का दाखिला लिया तो मैं इसे नहीं छोड़ दूंगा। दरोगा हथकड़ी खोल देता है। कबीर, माला फेरत झुक भया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। पंडित, ये जो तुमने गले में माला और माथे पर तिलक का शोरूम खोल रखा है, क्या इससे ईश्वर मिलता है? तूने तो बेचारे दीनदयाल को दरोगा के चक्कर में थाने का दामाद बनवा दिया। महाराज, पेट का सवाल था। सोचा था गधा तो बोलता नहीं तो पोल कैसे खुलेगी, पर यह दीनदयाल तो घास लेकर सीधे थाने ही घुस गया। हाँ, और वहां मेरी पीठ पर ऐसी जड़ पड़ी कि अभी तक जलन हो रही है। पंडित जी, अगर साहिब न मिलते तो मैं तो आपको गधा बनाने के लिए 20,000 रुपए और उधार ले आता। दीनदयाल, तू महामूर्ख और ये महाठग, तुम दोनों की जोड़ी तो स्वर्ग में बनी है। सुन पंडित, तूने शास्त्रों को रटा पर समझा नहीं। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पर सो पंडित होई। तूने गधे को आदमी बनाने का लालच दिया, पर खुद इंसान बनना भूल गया। क्या तुझे उस मालिक का डर नहीं? ये जो 10-10 हजार तूने बटोरे हैं, क्या यमराज के यहां ते रिश्वत देने के लिए रखे हैं? महाराज, आज मेरी अक्ल के ताले खुल गए। मैंने धर्म को धंधा बना लिया था। अब मुझे गधा नहीं, इंसान बनना है।
मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। शरण में तो तू आ गया है, पर याद रखना मेरी पाठशाला में दाखिला फ्री है, पर मेहनत बहुत है। तुझे ये सारा ठगा हुआ धन वापस करना होगा और इस दीनदयाल के कपड़े धोने में इसकी मदद करनी होगी। वाह महाराज, मजा आ गया। पंडित जी कल से नदी किनारे आ जाना, साबुन में ले आऊंगा, आप बस गधे को संभालना। मंजूर है महाराज। ठगी की मलाई से अच्छी मेहनत की चटनी रोटी है। कबीर साहिब दोनों के सिर पर हाथ रखते हैं। पंडित की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरते हैं और दीनदयाल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आती है।